आज आदिवासी समुदाय के नायक मसीहा स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज झाबुआ शहर में मेनगर नाका स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उनकी बेटी मंत्री निर्मला भुरिया, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेश दुबे समेत तमाम मौजूदा जिलाध्यक्ष भानु भुरिया समेत तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी यहां आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी तादाद में यहां पर भाजपाई पहुंचे हैं और यहां पर बाकायदा एक टेंट लगाया गया, छांव की व्यवस्था की गई क्योंकि बारिश का मौसम है और यहां पर भाजपाइयों ने पहुंचकर अपने नेता का स्मरण किया। यहां अन्य संगठनों के लोग भी यहां पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले पैसा एक्ट के जनक माने जाते हैं और उन्होंने ही न लोकसभा न राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का नारा दिया था। हमने यहाँ पर आज सुबह एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने मांग की थी कि उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए जो उन्होंने किया है, उसके लिए उनको भारत सरकार को मरणोपरांत पद्म विभूषण जैसे सम्मान देने चाहिए। कई लोग भारत रत्न की भी मांग कर रहे हैं। यहाँ हमने बीजेपी के और कई स्थानीय लोगों से सवाल किया कि आज उनकी पुण्यतिथि पर आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे। ये सवाल हमने बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चे के कल सिंह भाबर से भी किया, तो मंत्री और उनकी बेटी निर्मला भुरिया से भी किया, शैलेश दुबे से भी किया, भानु भुरिया से भी किया, विजय नायर जी से भी किया, अलकेश मीणा से भी किया, तमाम लोगों से किया। आप सिलसिलेवार सुनिए किस तरीके की मांग सामने आई है और उसके बाद आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या मांग है, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि इस वीडियो को हम ट्वीट कर पाएँ, पीएमओ भेज पाएँ, प्रधानमंत्री मोदी को भेज पाएँ, ताकि एक ये अभियान शुरू हो सकता है इस साल नहीं लेकिन अगले वाले कुछ सालों में सरकार को लगे कि ये वाजिब मांग है और वो हकदार हैं, तो शायद स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया को पद्म विभूषण जैसे सम्मान मिल जाए। इससे न सिर्फ उनका गौरव बढ़ेगा बल्कि झाबुआ के लिए भी ये गौरव वाली बात होगी। देखिए, आज ये कहें कि मेरे पिताजी और एक नेता की, और ये कहें कि आदिवासियों के लिए जिन्होंने कानून बनाने का काम किया और ऐसे राष्ट्रीय नेता और मेरे पिताजी, उनकी पुण्यतिथि है और हर साल उनको चाहने वाले और हमारे सभी लोग यहाँ पे हम हर साल एकत्रित होते हैं और उन्हें नमन करते हैं। जो काम उन्होंने किए हैं और जिस रास्ते पे चलना उन्होंने सिखाया है, गरीबों की सेवा कैसे की जाए, और कोशिश कर रहे हैं कि उनके रास्ते पे चल के और चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो रास्ता दिखाया है उस रास्ते पे चल कर के और कैसे हम समाज का काम कर सकें और सबका काम कर सकें, और यही करने के लिए और हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं। उन्हें नमन करने के लिए यहाँ पे हर साल इकट्ठे होते हैं। पूरे देश में उनको चाहने वाले हैं, नमन करने वाले हैं, और आज हम यहाँ उन्हें प्रोजेक्ट ज़रूर डिले हो रहा है लेकिन हमारा ये है कि हम यहाँ पे एक अच्छी जगह जहाँ पे हम लोग खड़े हैं उसको एक स्मारक या इस तरह का कुछ बनाएं कि उनकी यादें यहाँ से जुड़ी हुई है और उनके यहाँ संग्रहालय टाइप ऐसा कुछ बनाएं हम कि उनसे जुड़ी हुई सारी यादें यहाँ पे हम एकत्रित करके, ताकि देश से आने वाले, दूसरे ज़िलों से आने वाले लोग उनको देख सके। जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों को भी हम यहाँ दर्शाएं और उन्हें नमन करें, ऐसे हमारी कोशिश है। और जल्दी से जल्दी हम यहाँ इसका विस्तार करेंगे और अच्छा ये स्थल बनाएंगे हम लोग। देखिए, मैं तो उनकी बेटी हूँ और अगर लगता है ऐसा सरकारों को या ऐसा, तो ज़रूर कर सकते हैं, उसमें क्या है, क्योंकि काम किया है उन्होंने समाज के लिए और ऐसा आगे बढ़ाने के लिए लोगों को, तो निश्चित रूप से करना चाहिए कोशिश। स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया सिर्फ आदिवासियों के नहीं बल्कि हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व उन्होंने किया है। आज हम
उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूरे देश में उनको चाहने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पेशा कानून के जनक दिलीप सिंह जी भुरिया ने जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव लाने के हर संभव प्रयास किए हैं और उनके दिखाए मार्ग पर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता चल रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है, जो उन्नति में कहीं पिछड़ गया है, वो उन्नति करके आगे बढ़े और यही उनका मूल मंत्र था। आज जैसा आपने बोला है तो हमारा समाज और हम सब लोग मिलकर के भारत सरकार से पद्मश्री जैसे पुरस्कार देने की मांग करेंगे और लगातार प्रयास करते रहेंगे जब तक कि उनको पद्मश्री नहीं मिल जाए या पद्म विभूषण नहीं मिल जाए। ये पद्मश्री या पद्म विभूषण पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो समाज में बदलाव लाने का काम करते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भुरिया से बढ़कर आदिवासी समाज में बदलाव लाने का काम किसी भी नेता ने नहीं किया है, तो वो सच्चे मायने में पद्मश्री के हकदार हैं। मैं ये चाहूँगा जिस प्रकार से भुरिया जी ने झाबुआ ज़िले में नहीं अपितु पूरे देश में घूम घूम कर आदिवासियों के उत्थान की योजनाएं बनाई और आदिवासियों के हित में जो अच्छा हो सकता है ऐसा काम माननीय दिलीप सिंह जी भुरिया ने किया है और वो एक राष्ट्रीय नेता थे और पूरे देश में उनको जाना जाता है। आज जिस प्रकार से पैसा एक्ट कानून बनाकर आदिवासियों का उत्थान करने की जो योजना बनाई है और वो आज मध्य प्रदेश में धरातल पर उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ऐसे महापुरुष को जो सम्मान है वो आदिवासियों के हित में, वो आदिवासियों का सम्मान माना जाए, ऐसे महापुरुष को सम्मान मिलना चाहिए। मैं आदिवासी मोर्चे की ओर से मैं भी सरकार से अपील करूंगा। देश के आदिवासी समाज के लिए जिस प्रकार से बाबा ने काम किए थे, आज जो हमारा आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के साथ जो आगे बढ़ रहा है वो उनकी देन है। मैं आज इस अवसर पर उन्हें शत शत नमन करता हूं और हमारे झाबुआ के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी युवाओं से ये अपील करना चाहता हूं कि उनके द्वारा जो पेशा कानून लाया गया आज वो धरातल पर है, लेकिन उस कानून का धरातल पर उतना पालन नहीं हो पा रहा है। सभी युवा उस कानून को अच्छे से अध्ययन करें और जो हमारे लोग अधिकारों से वंचित है इस कानून के सहारे अपने अधिकारों के लिए उनको जागृत करें और बाबा के किए गए कार्यों को समाज में सभी लोगों के बीच में ले जाएं और उनके द्वारा जो भी बड़े बड़े जो काम किए गए हैं वो हमारे समाज को बताएं, क्योंकि इनके अलावा आदिवासी समाज में हक अधिकारों के लिए किसी ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। इसलिए हमारे समाज और आने वाली पीढ़ी को ये याद होना चाहिए कि बाबा ने हमारे लिए ऐसा कानून जैसा, मैं तो उस आदिवासियों के लिए संविधान कहूँगा, ऐसे संविधान लाए थे। इसलिए उनकी सारी यादों को हमारे आने वाली पीढ़ी और युवा वर्ग में पहुँचाना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पद्मश्री या जो भी जो ऐसे पुरस्कार होते हैं उनके लिए जो एजेंसियां होती है सरकारी, उनको वास्तव में उनके द्वारा किए गए कार्यों को संज्ञान में लेकर स्वयं उन एजेंसियों को आगे आकर इस पुरस्कार को उनके लिए करना चाहिए और हम भी पूरा आदिवासी समाज इसकी मांग करते हैं। निश्चित रूप से स्वर्गीय श्री दिलीप सिंह भुरिया जी ने इस झाबुआ ज़िले की पहचान न केवल पूरे भारत में अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस ज़िले की पहचान बनाई है। उन्होंने
पूरे देश में फैले हुए आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। उनके लिए अनेकों कानून बनाए हैं ताकि शोषित, पीड़ित, वंचित आदिवासियों को उनका हक मिले, उनको न्याय मिले। इसके लिए उन्होंने लगातार पूरे जीवन भर परिश्रम करा है और हम आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक नागरिक होने के नाते, एक झाबुआ के नागरिक होने, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सब नागरिकों का ये मांग है कि उन्हें पद्म विभूषण दिया जाए ताकि उन्हें पर्याप्त सम्मान मिले और पूरे देश भर में फैले हुए आदिवासियों का मस्तक भी गौरव से ऊंचा हो सके। भारत सरकार से, झाबुआ का जनता की ओर से हम ये मांग रखते हैं कि आज भूरिया जी के पुण्यतिथि पर भूरिया जी का जो काम, उनको देखते हुए ये भारत सरकार इनको पद्म विभूषण से सम्मानित करे तो झाबुआ का जनता उनके आभारी रहेंगे। माननीय भूरिया जी ने इस समाज के लिए जो किया है, देश के लिए जो किया है, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को उनको भारत रत्न देना चाहिए और उसको देने से इस समाज के और इन लोगों के बीच में अच्छा मैसेज जाएगा, जिसके कारण सारे लोग उनके अनुयायी होकर इस तरह के कार्य करते रहेंगे। हमारी मांग ये है कि दिलीप सिंह जी भूरिया आदिवासियों के मसीहा कहा जाता है, तो उनको कहीं न कहीं पद्म भूषण पुरस्कार मिलना चाहिए। वो हमको ऐसा लगता है कि अभी तक उनको नहीं मिलना और आदिवासी समाज को जो सम्मान मिलना था, ऐसा हमको लग रहा है कि अभी तक वो सम्मान नहीं मिला है और वो सम्मान बिल्कुल मिलना चाहिए।